बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्हें अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं, न ही उन्होंने कभी किसी बात का जवाब दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो 3 लाफिंग मॉन्क्स सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू करते थे। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते, अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दर्द दुख भुला के बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरी चीन में फेमस हो गए। 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से चीन में लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद कभी भी किसने इस तरह प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। वे बस हंसते रहते थे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना ही चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक किसी ने न फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते ही रहते, तो उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स बन गया। पूरे चीन में घूम घूम के लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे 3 लाफिंग मॉन्क्स बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्होंने लगता था कि जब उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी उनको अब तक रोता हुआ नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव एकजुट हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरी के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसके मृत्यु पर आपका ऐसा हंसना अच्छा नहीं होगा। उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। इसके अंतिम वादा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया था, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी के 2 भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत भिक्षु था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसको नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, क्योंकि हंसी हमेशा ताज़ा होती है। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े ना बदलना। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि
उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा कर रखा था और आग लगने के बाद फट कर आसमान में रंगी बिरंगी कलर में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव फिर एक बार जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह उस 3 लाफिंग मॉन्क्स में से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा कर गया। और यह देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी।